अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या एक लड़के को एक वर्किंग लड़की के साथ, एक आदमी को एक वर्किंग वुमन के साथ, एक करियर वुमन के साथ शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आई वुड रियली लाइक टू नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज आई रियली वैल्यू योर कमेंट्स एंड योर फीडबैक। आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूँगी, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, इत्तेफाक भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं और इसकी बेसिस पे आप ख़ुद अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए कौन सा डिसीजन बेहतर है। और जो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कह रही हूँ, ये पढ़ी पढ़ाई और लिखी लिखाई या कहीं से कोई इंस्पिरेशन लेके नहीं बताई गई। मैं जो भी बात कर रही होती हूँ वो यहाँ पे मेरा जो पर्सनल लोगों के साथ एक्सपीरियंस होता है थेरेपी में, उसकी बेसिस पे बात करती हूँ। और इसीलिए मेरी बहुत सी ओपिनियन लोगों को बहुत मुख्तलिफ लगती हैं, क्योंकि जब मेरे पास लोग आते हैं तो वो अपने अंदर की बातें शेयर करते हैं और हम यूजुअली लोगों को जो दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं और हमारी ज़िंदगी में असल जो चल रहा होता है वो बहुत मुख्तलिफ होता है। सो उसकी बेसिस पे मैं ये पॉइंट्स रेस करती हूँ। मैं औरतों को फेवर नहीं करती, मैं आदमियों को फेवर भी नहीं करती, मैं रिलेशनशिप्स को फेवर करती हूँ। और जब मेरे पास कोई थेरेपी के लिए भी आता है तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं जो ओपिनियन दूंगी वो आपकी फेवर में नहीं होगी, वो आपके रिलेशनशिप की फेवर में होगी। सो एट टाइम्स उससे आदमी एग्री कर सकता है, एट टाइम्स उससे औरत एग्री कर सकती है। सो एट टाइम्स उन दोनों में से कोई एक ना एक तो डिसएग्री उससे कर सकता है, एंड दैट्स फाइन विद मी। और इसी तरह से मैं यहाँ पे बैठ के आई कंसिडर इट मोर लाइक समथिंग जो मेरे मरने के बाद भी रहने वाली है। सो मकसद यहाँ पे सनसनी फैलाना, किसी ख़ास तबके की या किसी ख़ास जेंडर की फेवर हासिल करना बिल्कुल नहीं होता। मैं फिर बार बार ये बात कहती हूँ, मैं यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहती जो मैं यहाँ चाहूँगी कि मेरा जो फ्यूचर सन इन लॉ है वो सुने। तो इसलिए बड़ी ईमानदारी और नीयत जो है उसको करेक्ट करते हुए अपनी राय देती हूँ। और अगेन वो गलत हो सकती है, वो पत्थर पे लकीर नहीं है। देखिए, मैंने एक चीज़ जो ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है या जिस तरह से हमारी जो एक पैसे की दुनिया जो है वो काम करती है, पावर डायनामिक्स जिस तरह से वर्क करती हैं, उसने अगर एक चीज़ जो सबसे गलत की है उसने ये किया है कि मर्द को औरत के मुकाबले पे, औरत को मर्द के मुकाबले पे लाके खड़ा कर दिया है। ठीक है, हमेशा से ऐसा रहा है कि आदमी जो है उसको अल्लाह ताला ने एक स्ट्रॉन्ग, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाया है। ठीक है, अल्लाह ताला ने उसको एक फ़िज़िकल पावर दी है और वो पावर ऑफ कोर्स औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए दी है, उसको हार्म करने के लिए नहीं दी। यहाँ पे मैं कहीं भी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट नहीं करती हूँ और ना मैं उसको किसी भी तरह से उसकी फेवर करती हूँ, मैं उसको हर लेवल पे कंडेम करती हूँ। और ऐसा होता रहा है। आप देखें कि जब भी अगर एक आदमी और औरत कहीं जा रहे हैं और सामने से कोई गुंडा आ जाता है या कोई भी गाड़ी आ जाती है, कुछ भी इस तरह का होता है, एक आदमी, एक हस्बैंड जो है वो हमेशा अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता है। वो ये नहीं कहता है कि तुम भी मेरे साथ आओ, तुम आगे हो, या हम दोनों मिल के इसको करते हैं। वो उसको पीछे कर देता है और खुद आगे हो जाता है। एंड ऑनेस्टली मैंने ये चीज़ जो है वो हर जगह पे एक्सपीरियंस की है कि आदमी औरतों को हेल्प करना चाहते हैं, वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इवन ऐसी ख़वातीन को भी जिनके साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और मैं यहाँ पे रोमांटिक सेंस में या एक ठग की सेंस में उसमें बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। जैसे मतलब छोटी सी एग्जांपल दूँ, मुझे रोड क्रॉस करनी नहीं आती और मैं अगर कभी अपनी बेटी के साथ रोड क्रॉस करने की, जो कि हमारे घर के बिल्कुल साथ मार्केट है, लेट्स से कि अगर मैं अपने, मोस्टली आई गो विद माय सन, और अगर मैं अपनी बेटी के साथ जा रही हूँ और हमें रोड क्रॉस करनी है, सो हमेशा कोई ना कोई जो बाईपैसर है, कोई भी आदमी, कोई भी रैंडम, वो आपको, मुझे हमेशा से हमें वो रोड क्रॉस करने में हेल्प करता है। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पे, लेट्स से इफ़ यू आर लिफ्टिंग समथिंग हैवी, तो आपको, आदमियों की कोशिश होती है कि वो आपको हेल्प कर दें उठाने में। आदमियों के अंदर एक अल्लाह ताला ने चीज़ रखी है, वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, और ये चीज़ें इसी तरह से वर्क करती रही। अब होता ये है कि औरत को अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात ने इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाया मर्द की निस्बत। आप देखें जिस तरह से हम औरतें एक्सप्रेस करती हैं अपने इमोशंस को, या जिस तरह से हम दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करती हैं, ये हमारे अंदर एक इनबिल्ट समहाउ चीज़ होती है जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है। इसीलिए हमें, जैसे एक मदर है, वो अपने बच्चे को देख के उसको अंदाज़ा हो जाता है इसको भूख लगी है, इसको नींद आई है, इसको डायपर चेंज करना है, इसको, मतलब बच्चे के दिमाग में कुछ चल रहा है, बेटा क्या कुछ हुआ स्कूल में, कुछ भी, लाइक हम उस चीज़ को रीड कर लेते हैं। और इसीलिए मतलब औरतों की समहाउ इमोशनल जो एक साइड है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्दों की निस्बत ज़्यादा रही है। यानी फ़िज़िकली आदमी स्ट्रॉन्ग है और उसका काम है वो औरत को प्रोटेक्ट करे, और इसी तरह से इमोशनली ख़वातीन जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाया गया कि वो छोटी मोटी जो तलह कलामी या इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं उस पर मुँह बनाने की बजाय, माइंड करने की बजाय अंडरस्टैंड करें, क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है और क्योंकि वो बंदा उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनका हस्बैंड जो है, और उनको प्रोवाइड कर रहा है, मेहनत करके आ रहा है। लेट्स से कि अगर छोटी मोटी ऊंच नीच हो जाती है तो औरत उस
इमोशनल प्रेशर को समहाउ एब्जॉर्ब कर लेती थी और बड़े अच्छे तरीके से जो हेल्दी डायनामिक्स जब चल रही थी तो वो इस तरह से चलती थी। नाउ हम अगर देखें हमारे स्कूल्स में, स्कूल से लेके हमारे कॉलेजेस से लेके हमारी यूनिवर्सिटीज़ से लेके और हमारे वर्क प्लेस में भी, इट्स ऑल अबाउट मनी। जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, ठीक है। और जब पैसे के साथ पावर है, वो पावर उतनी जितनी आदमियों के पास है उतनी ही औरतों के पास है। सो दे आर कॉन्स्टेंटली इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर। वर्क प्लेस पे देख लें, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और अब यही चीज़ जो है वो हमारे घरों में भी है। जब से औरतें जो हैं उनके पास इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट ख़वातीन के अपने लिए भी, लाइक दिस समहाउ आई थिंक वो शायद हम समझ नहीं पाई, हम ख़वातीन भी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑनेस्टली, लाइक मैं खुद भी अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को नोटिस करती हूँ कि जैसे कैसे हमें पागल बनाया जाता है कि हमें किस तरह से ख़वातीन को यूज़ किया गया। यानी आप ये देखें कि ये जो कंज्यूमरिज़म है, ये जो कैपिटलिज़म है और जो फेमिनिज़म है, ख़वातीन मर्दों के मुकाबले पे मर्दों के साथ काम करेंगी, वो पावर में पूरा पूरा हिस्सा होगा उनका, यानी कि पैसे कमाने में, और उसके बाद उनके पास जब पैसा होगा तो पावर होगी, ठीक है। और इस सारे में हुआ ये कि एक औरत जो घर पे रहती थी और जिसके अंदर वो इमोशनली इंटेलिजेंट थी, वो उसके अंदर जो इमोशनल इंटेलिजेंस थी, वो अपने साथ टाइम गुजारती थी, उसको थोड़ा डाउन टाइम भी मिलता था, वो नर्चर करती थी फैमिली को, और वो एक बिल्कुल और तरह से सोचती थी। वो उसका रोल एक था, वो उसी पे फोकस करती थी। और वो जब हस्बैंड लाइक से अगर वो कोई हीटेड है ऐसी चीज़, तो शी वुड नो कि अच्छा मुझे कैसे डील करना है। नाउ क्या है कि अब वो औरत जो है वो बाहर जाती है, वो मर्द की शाना बशाना काम करती है, और जब वो घर आती है तो वो इतनी थकी हुई होती है, एंड शी इज़ नॉट एक्चुअली इन टच विद हर फेमिनन एनर्जी एनी मोर। फेमिनन एनर्जी इज़ नॉट लाइक मैस्कुलिन एनर्जी। आदमियों का हार्मोनल सिस्टम 24 आवर्स पे ऑपरेट करता है और औरतों का 28 डेज़ पे ऑपरेट करता है, मंथली बेसिस पे ऑपरेट करता है, जिसमें देर आर डेज़ व्हेन यू हैव मोर एनर्जी एंड देन देर आर डेज़ व्हेन यू डोंट हैव दैट मच ऑफ एनर्जी। बट ये जो आपका वर्किंग सिस्टम है, जो आपका कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जब आप काम करने बाहर जाते हैं तो आपसे सेम एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। वहाँ पे आप ना नहीं बोल सकते, वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि नो आई एम नॉट फीलिंग लाइक इट, यू डू इट एनी वे, एंड वंस यू कम बैक होम ऑनेस्टली यू आर डिप्लीटेड, क्योंकि वहाँ पे आपको बॉस बन के रहना पड़ा। सो नाउ व्हेन यू कम बैक यू आर हैविंग दैट मैस्कुलिन एनर्जी इनसाइड यू। आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है उसको आपने नर्चर नहीं किया, उसको टाइम ही नहीं मिला आपको नर्चर करने का, अपने साथ टाइम गुजारने का टाइम नहीं मिला आपको, अपने आप को अंडरस्टैंड करने का और अपनी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना तो वो बहुत दूर की बात है। सो देर आर अ लॉट ऑफ क्लैशेस विच आर हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरी थिंग। अब अगेन a lot of respect, huge respect to those women जो बेचारी मजबूरी में बाहर जाती हैं और कमाती हैं, जो काम करती हैं। और अगेन यहाँ पे मकसद ये भी नहीं है, उन ख़वातीन का भी नहीं है कि जैसे बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात ने हमें बहुत सारा पोटेंशियल दिया है, बहुत सारी ख़वातीन बहुत कुछ ऐसा सोसाइटी में, बल्कि कुछ रोल्स ऐसे हैं, कुछ करियर्स भी ऐसे हैं जो ख़वातीन को ही सूट करते हैं और उनको करने भी चाहिए। बट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट दोज वीमेन जो सिर्फ और सिर्फ दे आर जस्ट जंपिंग ऑन दिस बैंड वैगन, क्योंकि सब ये कर रहे हैं, क्योंकि इसे करने से पैसा मिलता है, सो दे आर जस्ट डूइंग इट। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारी फैमिली सिस्टम जो है उनके ऊपर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इवन ऑनेस्टली लाइक हमने आदमियों से लाइक वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि वो भी इमोशनली उतने ही इंटेलिजेंट हों जितनी एक औरत हो, क्योंकि और अगेन हाँ, जब आदमी एक ऐसी बीवी चूज़ करता है कि जब वो काम कर रही है और उसको पता है कि वो काम कर रही है एंड ही इज़ ओके विद दैट, तो फिर उसको भी इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना है कि उसको भी इक्वली इमोशनली कंट्रीब्यूट करना होगा। एंड ऑफ कोर्स फिर हर चीज़ में जो है वो बराबरी और वो चीज़ें तो आएंगी, बट हियर मैन दे आर जस्ट सो नाइव, दे गो इनटू द रिलेशनशिप्स एक्सपेक्टिंग दोज same traditional roles which they have seen in the previous generations, but they don't know the women they are going to live with, the woman a person is going to live with, that is a very different woman. वो woman नहीं है, she is not connected to her feminine energy anymore, she is more into that masculine mode जहाँ पे उसको operate करना है, that she is part of that culture कि भाई उठो, तैयार हो, काम पे जाओ, वापस आओ, दर 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 सो आई कैन नॉट इवन टेल यू गाइस, मतलब मुझे बड़ा तकलीफ़ भी होती है कि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं लिटरली जिनकी डिवोर्स में एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये करियर बन जाता है। जब ख़वातीन एक दफ़ा कमाना शुरू हो जाती हैं, हम ऐसे गन चक्कर का हिस्सा बन जाते हैं। एंड अगेन फिर मैं ये कहूँगी, हम चीज़ों को बहुत ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, देयर आर सो मेनी न्यूआंसेस इन दिस पर्टिकुलर थिंग।
अगेन औरतों के कमाने में भी कोई बुराई नहीं है, बट एज़ लॉन्ग एज़ आपके बच्चे, आपकी फैमिली उससे इम्पैक्ट नहीं हो रही, और क्या आपको ज़रूरत है और कितना और कितने टाइम के लिए और कौन से वाला काम, और हाउ इज़ इट शेपिंग यू एज अ पर्सन। क्या आपका काम आपको एक बेहतर मदर बना रहा है, आपको एक बेहतर बीवी बना रहा है, आपको एक बेटर पर्सन बना रहा है, या वो एक टॉक्सिक चक्कर है जिसमें पैसे के अलावा आपको और कुछ भी नहीं मिल रहा। जैसे मैं बता रही हूँ कि फेमिनिज़म जो है और कैपिटलिज्म जो है, जो कंज्यूमरिज्म है, इसने जैसे ख़वातीन को यूज़ करना शुरू किया, मैंने नोटिस करना शुरू किया कि जितनी ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा अर्न करती हैं, उनके ख़र्चे भी उतने ही ज़्यादा हैं। लाइक उनका मेंटेनेंस जो एक ख़र्चा है वो उतना ही ज़्यादा। लाइक ऑफ कोर्स व्हेन यू आर गोइंग आउट यू नीड सर्टन काइंड ऑफ क्लॉथ्स एंड देन यू नीड सर्टन काइंड ऑफ बैग्स एंड शूज़ एंड मेकअप एंड देयर इज़ द लॉन्ग लिस्ट। आपके बच्चों को भी फिर आपने अपग्रेड करना है, अब आपने बर्थडेज़ करनी है, लोगों को इन्वाइट करना है। सो आप अपना सारा टाइम लगा के जो पैसा कमाते हैं, अपना मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स और अपनी मोस्ट जो आपके एनर्जेटिक ईयर्स होते हैं और टाइम होता है दिन का, वो लगा के आप पैसे कमाते हैं। फिर पैसा आप जाके उन्हीं लोगों को देते हैं, यानी कि इंडस्ट्री को वापस आप पे करते हैं, और उससे आप कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं और उससे आप अपना एक स्टेटस मेंटेन करते हैं। एंड अलॉन्ग द वे यू लूज़ योर दैट फेमिनिन एनर्जी, यू लूज़ दैट सेंस ऑफ पीस, यू लूज़ दैट इमोशनल इंटेलिजेंस, यू लूज़ दैट फ्री टाइम। और आई रियली सी कि कितनी बड़ी नेमत थी उन ख़वातीन के लिए जो अपने घर के काम करती थी और आराम से पूरा दिन, ठीक है, घर के काम कर लिया और फिर वो आराम से अपना टाइम गुजारती थी। कोई वो, और अब हम लोग जो हैं वो उस फ्री टाइम को, लाइक वी स्पेंड मनी टू बाय दैट फ्री टाइम, ठीक है। सो आई थिंक वी नीड टू रीकंसिडर एवरीथिंग, वी नीड टू रीकंसिडर कि हम क्या चाहते हैं। अगर आप इवन लेट्स से शादी करने जा रहे हैं तो आपको पहले सोचना चाहिए कि आप किस तरह की लड़की चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पे लड़कों की साइड से एक मिसरीड होता है, वो एक्सपेक्टेशन कुछ लेके जाते हैं और एक्चुअली उनको नहीं पता होता कि अगर हम एक लेट्स से देयर आर मैनी मैन हु एक्चुअली वांट कि उनकी जो वाइफ है वो भी अर्न करे और मिल के घर चलाएं, लेकिन जब आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस दूसरी जगहों से डाउन करनी पड़ेंगी। यू विल हैव टू स्टेप डाउन ऑन मैनी अदर प्लेसेस। और इसी तरह से आपको, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी वाइफ, अगर जैसे आजकल लड़कियां पढ़ लिख रही हैं और वो करियर अपने को लेके आगे चलना चाहती हैं, तो आपको पहले से ही डिस्कशन करनी चाहिए। इट इज़ अनफेयर विद द गर्ल एज़ वेल अगर आपने पहले से उसको नहीं बताया हुआ कि आप बाद में जॉब नहीं करवाना चाहते, क्योंकि बहुत सारी अगेन ये चीज़ें भी रिलेशनशिप ख़राब करती हैं। सो आई थिंक इस चीज़ के मामले में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आप थोड़ा सा रीड करें, स्टडी करें, क्योंकि यू नो मुझे ये लगता है कि देर आर जॉब्स हु आर डेफिनेटली सपोर्टिव ऑफ अ वुमेंस लाइक एवरीथिंग। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनके साथ आप जॉब करते हैं और उनमें औरतों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, इतने लॉन्ग आवर्स की जॉब नहीं होती, या उनकी बच्चों को आप साथ रख सकते हैं। देर आर सो मेनी फैसिलिटीज़ नाउ आउट देयर, ऑल्दो पाकिस्तान इस मामले में फिर भी बहुत पीछे है, बट मोस्टली जॉब्स जो हैं वो दे आर सो ड्रेनिंग एंड स्ट्रेसफुल। और जब एक औरत जो है वो स्ट्रेस लेके आती है, वो घर आके उसने भी किसी पे निकालना होता है और वो हस्बैंड पे निकलता है, और फिर आपस में मुसलसल जो है वो नोक झोंक चल रही होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देख लें, अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी फैमिली का पीस इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हैं वापस आएँ तो घर साफ़ सुथरा हो, खाना बनाओ, बीवी अच्छे मूड में मिले, और ऑफ कोर्स उसके लिए आपको अपना रोल प्ले करना है ऑफ द प्रोवाइडर एंड द प्रोटेक्टर, बट एट द सेम टाइम फिर आपको ऐसी वाइफ नहीं चूज़ करनी चाहिए जो सारा दिन काम करेगी, बिकॉज लेट्स बी वेरी फेयर, आपके पास दिन में एक लिमिटेड टाइम होता है और उसमें आप या तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जिसमें आप अपने आप को काम भी रखें और बस सारा कुछ करें, और या फिर ये है कि आप जाके कुछ घंटे जो हैं वो नौकरी के अपने करें और वापस आएंगे तो फिर वो सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, नाउ देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, जिससे हम ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस होती है अब कितने घंटे कर रहे हैं, यानी जिसमें आप अपना पोटेंशियल भी यूज़ कर रहे हैं, यू गेट सम money as well, and you feel good about yourself because you are using some of your talents which are given to you by Allah subhanahu wa ta'ala, and your family is not getting neglected. So ये सारी चीज़ें जो हैं इनको देख के फिर आपको चूज़ करना चाहिए. This is what I think. So yeah, what do you think about this? Let me know in the comment section. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.